आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, देखिए आईटीआई विद्यार्थी यदि आप किए हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत अच्छी खासी संख्या में लगभग 1700 प्लस वैकेंसी आ रही है। अच्छा है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को कैबिनेट ने ये निर्णय लेकर तंदुरुस्त कर दिया कि भाई जितनी भी तकनीकी बहाली होगी सब आप संचालित करेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए आईटीआई किए हुए हैं, उनके लिए आपका सुझाव क्या है? देखिए, जो नए बच्चे अभी आईटीआई किए हैं या पास हुए हैं, उन सभी बच्चों को अभी लगातार बहालियां आ रही है। जैसे अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तो अभी देखिए जो बीटीएससी ने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में स्पष्ट इसने लिखा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट, ये बीटीएससी के द्वारा सब निकाला जाए। जी हाँ, 1023 पद है। उसके बाद स्पेशली इलेक्ट्रीशियन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 3 पद है। स्पेशली इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन में 249 पद स्पेशल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन। उसके बाद कुल आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए 474 पद हैं। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखें 700 प्लस बहाली आईटीआई वाले बच्चों के लिए इंस्ट्रक्टर के रूप में आ रही है। 1023 पद आईटीआई वाले बच्चों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग ट्रेड के बच्चे भी होंगे, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के अलावे अन्य ट्रेड के बच्चे भी होंगे। तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि निरंतर आईटीआई के छात्रों के लिए वैकेंसी का पिटारा खुला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो भी नए छात्र हैं वो जीतौर मेहनत के साथ अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनाएं, क्योंकि बीटीएससी का जो एग्जाम होगा उसमें 80 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न? जी बिल्कुल, 80 प्रश्न ट्रेड से पूछे जाएंगे। कोई मैथ नहीं होगा, कोई रीजनिंग नहीं होगी। 20 प्रश्न जीके से होगा, जिस जीके के अंदर बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल या बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की भी जानकारियों को आपको पढ़ना होगा। तो जैसे बीटीएससी जो आवेदन लेगी, क्या एज क्राइटेरिया होता है, कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें बता दें। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। बीटीएससी जो नई बहाली निकालने वाली है, जिसके बारे में उसने स्पष्ट लिखा है कि फरवरी 2026 में हम विज्ञापन निकालेंगे। हालांकि ये महीना लास्ट हो रहा है। सपोज कर लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो होली के बाद निश्चित रूपेण बीटीएससी की कई भर्तियां देखने को आईटीआई के बच्चों के लिए मिलेगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि उम्र की सीमा बीटीएससी के द्वारा निकली बहाली में यूआर के लिए 37 वर्ष हुआ करती है, ओबीसी के लिए 40 वर्ष होती है, एससी एसटी के लिए 40 नहीं बल्कि 42 वर्ष होती हैं। खास करके हमारी महिला कैंडिडेट जो यूआर की भी हैं या ओबीसी की हैं, उनके लिए 40 वर्ष ही निर्धारित है, लेकिन पुरुष के लिए सिर्फ 37 ही आयु यूआर में कंफर्म किया गया है। एग्जामिनेशन फी तो 100 रुपए ही होता है। 1 घंटे का आपका 90 मिनट आपको समय मिलेंगे। हालांकि इस बार संशोधन किया है, 2 घंटे का समय अंतराल बीटीएससी अब देना शुरू कर दी है। 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, और उसी के आधार पर आपका चयन और एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगी, ठीक है, और इसके बाद आपका डीबी होगा। कोई भी अदर मेथड ऑफ सिलेक्शन नहीं है यहाँ पर। सिलेबस के लिए क्या करेंगे? जी, सिलेबस के लिए जो है मुख्य रूप से विभाग ने स्पष्ट कर दिया है, जो डीजीईटी का, ठीक है, जो डीजीईटी का ट्रेड का सिलेबस होता है वहीं से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 20 क्वेश्चन आपको जीके से रहेंगे। तो आप अपने आईटीआई के फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो ट्रेड का सब्जेक्ट्स है उसको आप जम करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, वहीं से आपका चयन होगा। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज आपको बता दूं, जो भी मेरे साथी यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए अगर वो इंटरेस्ट रख रहे हैं और उन्होंने सीआईटीएस भी किया है आईटीआई वाले छात्र, और डिप्लोमा बीटेक भी है, तो वो भी इस बात को अच्छे से समझ लें कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए बहाली का जो प्रारूप होगा उसमें कई चरण हैं। पहला चरण आपका एग्जाम है, लेकिन उससे पहले आप योग्य तब है जब आपको अनुभव होगा। यानी आईटीआई के बच्चों को 3 साल का अनुभव होना चाहिए। कारखाना अधिनियम 1948 के आधार पर रजिस्टर्ड कंपनियों से आपको सर्टिफिकेट लेना है
या आप किसी ITI कॉलेज में या शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाने का वैध आपके पास प्रमाण पत्र है, तो वह 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के बाद ही आप योग्य होंगे। उसकी पूरी डिटेल एप्लीकेशन में भरी जाएगी। जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, अनुदेशक की भर्ती में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको 2 साल का कार्य अनुभव चाहिए। जो बीटेक के छात्र, उनको 1 साल का कार्य अनुभव चाहिए। ये कार्य अनुभव आपको वेटेज नहीं देगा, ये न्यूनतम क्राइटेरिया आपके इस पद के लिए है। जब आप एग्जाम में अपियर होते हैं तो 100 क्वेश्चन की परीक्षा देते हैं, बट उसको 50 में ही कंसीडर किया जाएगा। 20% आपके एकेडमिक के अंक जोड़े जाएंगे, चाहे वो ITI को हो या बीटेक के हो, और 30% अंक जो है CITS से आपको मिलेगा, और तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी अगर CITS किया हुआ ITI का छात्र यहाँ पर जीतौर मेहनत करता है तो बाजी उसके हाथ में है। 30% उसको, जी बिल्कुल, 30% उसको एडिशनल मिलने जा रहा है। और जो बीटेक वाले बच्चे हैं और डिप्लोमा के बच्चे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट बता दूं कि सीटों की संख्या को 50% के आंकड़े पर बांटा जाता है। 50% रिजर्व फॉर स्पेशली ITI स्टूडेंट और 50% स्पेशली फॉर बीटेक एंड डिप्लोमा। इसलिए ITI के बच्चों को बीटेक वाले बच्चों के साथ एग्जाम में फाइट नहीं है, उन्हें अपने ही कैटेगरी के छात्रों के साथ फाइट है। तो आप अपनी तैयारी को जम करके आरंभ कर दीजिए। समय आपको 3 से 4 महीने ही मिलेगा आफ्टर वैकेंसी, इसीलिए परीक्षा भी समय पर हो जाएगी। तो आप जितना जोर तोड़ से प्रयास में लगेंगे, मुझे लगता है सफलता भी प्राप्त हो। आपका कोई बुक जो विद्यार्थी को सहयोग करे इसको लेकर, जो ITI इंस्ट्रक्टर हो या अन्य जो वैकेंसी? देखिए, जितनी भी बहालियां आई है उन सभी के लिए रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से ITI ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन, ITI ट्रेड थ्योरी मैकेनिकल ग्रुप, ITI ट्रेड थ्योरी ऑटोमोबाइल ग्रुप, लगभग हमने सभी मेजर ट्रेड के बच्चों को इन तीनों किताबों के माध्यम से कवर कर लिया है। ये तीनों बुक रुक्मिणी प्रकाशन के माध्यम से हमारी आई है, जिससे बच्चे थ्योरी भी पढ़ सकते हैं और 4000-5000 के करीब MCQs भी उसमें हैं आंसर के साथ। वो उन्हें बहुत मदद पहुंचाएगा। और हमारी रेगुलर प्रैक्टिस सेट भी आती रहती हैं, जो बच्चों को विशेषकर सफलता दिलाने में काफी मददगार साबित होगी। जो भी विद्यार्थी यदि आप ITI किए हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं प्रतिदिन प्रयास कर रहा हूं कि ITI रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी आए, या डिप्लोमा हो जाए या आपका बीटेक हो जाए, तो आप जरूर चैनल पर जुड़ जाइए। बहुत सारे ऐसे हैं जो चूंकि टेक्निकल पद है, इसको लोग नहीं बता पाते हैं, तो इंजीनियर आशीष सर हैं, इनसे हम 10 मिनट 5 मिनट लेकर आपको समझाएंगे। और जो जो अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार ही नहीं, बिहार के अन्य स्टेट में, देश के अन्य राज्य में भी होगा, वहां का भी वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। तो आप जरूर एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।